मदीना का सफर। गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की भीड़ भाड़ तक रियाज और नसीम की दोस्ती सबको मिसाल लगती थी। बचपन में एक ही मदरसे में पढ़े, एक ही खेतों में खेले और एक ही सपनों को संजोए बड़े हुए। उन सपनों में सबसे बड़ा सपना था मदीना शरीफ की जियारत करना। और फिर वो दिन आया जब किस्मत ने उनकी दुआएं सुन लीं। हाथों में पासपोर्ट था, आंखों में चमक थी और दिल में अनगिनत दुआएं। जब हवाई जहाज ने जजीरे की हवा में परवाज भरी, दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। मदीना शरीफ की गलियों में कदम रखते ही रियाज ने महसूस किया कि उसके जिस्म में अजीब सी रूहानी ताकत दौड़ रही है। नसीम की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों ने जन्नतुल बकी की तरफ देखा और चुपचाप दुआ की। फिर आया वो पल जब मस्जिद ए नबवी की छतों के नीचे दोनों सफेद कपड़ों में बैठ गए। लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। नसीम ने धीमी आवाज में कहा, रियाज भाई, याद है बचपन में हम खेत में लेटे लेटे आसमान देखते थे और कहते थे काश हम भी कभी मदीना की छांव में बैठें। रियाज की आंखें भर आईं। उसने जवाब दिया, हाँ भाई, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। आज हम उसी छांव में हैं जहां रहमत बरसती है। दोनों ने हाथ उठाकर दुआ की, अपनी माँ बाप के लिए, अपने गांव के लिए, उन सब के लिए जो यहां आना चाहते थे। उस पल दोनों समझ गए कि असल जिंदगी दौलत या शोहरत की नहीं, बल्कि उस सुकून की है जो अल्लाह और उसके रसूल के शहर में मिलता है। जब नमाज का वक्त हुआ और इमाम की आवाज़ गूंजी तो लाखों लोगों की सफ में वो भी शामिल हो गए। सफ़ेद कपड़ों की लहर, आंखों में आंसू और दिल में एक ही आवाज़, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सफ़र उनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ज़िंदगी की सबसे पवित्र दास्तान बन गया। गांव लौटकर भी जब कोई उनसे पूछता मदीना कैसा था, तो दोनों की आंखें भीग जातीं और सिर्फ इतना कहते, मदीना बयां करने की जगह नहीं है, उसे तो महसूस किया जाता है। यही थी दो दोस्तों की वो दास्तान, जहां दोस्ती, ईमान और मोहब्बत और एक ही धागे में बंध गए।